बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल में अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर फिल्ट्रेशन। तो आइए अब पढ़ते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन को कि ये हमारे बॉडी में कहाँ पे परफॉर्म होता है। तो ये प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है, सबसे पहले हम इसको डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे बॉडी में कहाँ पे परफॉर्म होता है और किस तरह परफॉर्म होता है। तो ये नॉर्मली हमारी किडनीज के अंदर ये प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। यहाँ पे ये क्या है, एक किडनी है और किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। और ये किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है, मतलब इस किडनी का स्ट्रक्चर जो बन चुका है ये भी किस चीज़ की वजह से बन चुका है, नेफ्रॉनों से ही बन चुका है। और यहाँ पे ये किडनी जो फिल्ट्रेशन का काम करती है, मतलब ब्लड को फिल्टर कर देती हैं, ये काम भी किडनी किस चीज़ के ज़रिए करती हैं, नेफ्रॉन के ज़रिए करती हैं। अच्छा, तो इसके अलावा इसकी ब्लड सप्लाई भी होती है किडनी की। यहाँ पे आप लोगों को ये रेड पाइप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ये क्या है, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जिसके ज़रिए किडनी को ब्लड सप्लाई किया जाता है। और किडनी से वो ब्लड वेसल जो ब्लड बाहर लाता है जर्नल ब्लड सर्कुलेशन की तरफ, इस ब्लड वेसल को कहा जाता है रीनल वेन्स। ये क्या है, रीनल वीन। तो रीनल वीन के ज़रिए ब्लड को किडनी से बाहर लाया जाता है ब्लड सर्कुलेशन की तरफ, और रीनल आर्टरी की हेल्प से ब्लड सप्लाई किया जाता है किडनी को। तो यहाँ पे असल में ये प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ये नेफ्रॉन के अंदर परफॉर्म होता है। तो अपनी आसानी के लिए और एक्सप्लेनेटरी पर्पसेस के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ से ये नेफ्रॉन उठा दिया और इसका स्ट्रक्चर कुछ एनलार्ज कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले ये रीनल आर्टरी जो कि ब्लड सप्लाई करती है किडनी को, ये जब अंदर चले जाते हैं तो ये आर्टीरियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं और आर्टीरियोल से फिर ये कैपिलरी में डिवाइड हो जाते हैं। और नेक्स्ट फिर क्या, ये विनियोल में विनियोल इससे बन जाते हैं और विनियोल से फिर क्या, वीन बन जाते हैं। और वीन अगर किस चीज़ की तरफ, वीना केवा की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे ये क्या है, ये है आर्टीरियोल। आर्टीरियोल, और ये आर्टीरियोल किस चीज़ से बन चुका है, ये आर्टरी, रीनल आर्टरीज की डिवीजन की से बन जाता है आर्टीरियोल। तो ये आर्टीरियोल यहाँ से क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। और यहाँ पे मौजूद होता है कैपिलरी का एक गुच्छा मौजूद होता है। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को मैंने कुछ इस तरह बना दिया है ताकि हमें आसानी हो जाए इस प्रेशर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को समझने के लिए। हालांकि यहाँ पे क्या मौजूद होता है, इसी तरह एक नेटवर्क मौजूद होता है ब्लड कैपिलरी का। अब लोगों को ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। तो ये आर्टेरियोल जो ब्लड लाती हैं नेफ्रॉन की तरफ, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल। और जिस ब्लड वेसल के ज़रिए ब्लड बाहर चली जाती है इस कैपिलरी से, इसे कहा जाता है इफरेंट आर्टेरियोल। इसे क्या कहा जाता है, इफरेंट आर्टेरियोल। और यहाँ पे आप लोगों को ये कप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ये क्या है, इसको कहा जाता है बाउमेन कैप्सूल। बाउमेन कैप्सूल। और इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोयल ट्यूब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसे कहा जाता है पीसीटी। शॉर्टकट में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसके बाद ये यू शेप लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ तक, इसे कहा जाता है लूप ऑफ हेनली। ये क्या है, लूप ऑफ हेनली। और यहाँ पे आप लोगों को अगेन ये कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। कॉन्वोल्यूटेड की मीनिंग है लिपटा हुआ स्ट्रक्चर। इसे कहा जाता है डीसीटी। डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसके बाद आप लोगों को ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, इसे कहा जाता है कोलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, तो ये हो गया नेफ्रॉन।
अब ये प्रेशर फिल्ट्रेशन का फेनोमेना जो है ये यहाँ पे परफॉर्म होता है, और यहाँ पे ये कैपिलरीज का जो गुच्छा मौजूद होता है इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस, इसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। जो यहाँ पे कैपिलरीज का क्या होता है, एक नेटवर्क मौजूद होता है, एक जाल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इसको क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किस तरह परफॉर्म होता है, तो इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक नज़र डायग्राम बना दिया है। इस पोर्शन को हमने क्या कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोर्शन को उठा दिया और इसको यहाँ पे एनलार्ज करवाया। अच्छा, तो यहाँ पे ये ब्लड वेसल, मतलब यहाँ पे जितने भी कैपिलरीज मौजूद होते हैं उनका लाइनिंग क्या होता है, एक सेलों से बना होता है, और इन सेलों को क्या कहा जाता है, एंडोथीलियल सेल। ये क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने एक कैपिलरी का स्ट्रक्चर बना दिया है और इसको एनलार्ज कर दिया है, ये क्या है, इन सेलों को क्या कहा जाता है, एंडोथीलियल सेल्स, इनको एंडोथीलियल सेल कहा जाता है। और यहाँ पे ये बोमिन कैप्सूल जो है ये भी सेलों से बना होता है। इसी तरह आप लोगों को ये सारे सेल नज़र आ रहे होंगे। इन सेलों को कहा जाता है एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल्स। तो इसके अंदर प्रेशर फिल्ट्रेशन का फेनोमेना किस तरह होता है, हमने यहाँ से क्या कर दिया, एक सेल उठा दिया और यहाँ पे एनलार्ज कर दिया, और अगेन हमने क्या कर दिया, यहाँ से भी एक सेल उठा दिया इस बोमिन कैप्सूल से और इसको यहाँ पे एनलार्ज कर दिया। तो सबसे पहले देखते हैं एंडोथीलियल सेल को। तो एंडोथीलियल सेल जो है इनके मेम्ब्रेन के अंदर क्या मौजूद होते हैं, चैनल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह चैनल्स मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए मुख्तलिफ मालिक्यूलों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या मौजूद होते हैं, चैनल्स मौजूद होते हैं मुख्तलिफ किस्म के मालिक्यूलों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और ज़्यादा लार्ज साइज़ वाले मालिक्यूल इसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट भी नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये साइज़ में छोटे होते हैं और इनसे बड़े मालिक्यूल ट्रांसपोर्ट नहीं होते। और दूसरा ये कि यहाँ से जो ब्लड जो आती हैं उसका जो प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि वो क्या करे, बड़े मालिक्यूलों को भी यहाँ से क्या करे, ट्रांसपोर्ट करवा सके। तो इन चैनल के ज़रिए क्या, मैंने यहाँ पे कुछ मालिक्यूल ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे, और इन मालिक्यूलों को मैंने क्या कर दिया, एक छोटे से स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये क्या है, ये वेस्ट मटेरियल है जो कि किस चीज़ में मौजूद है, इस कैपिलरी के अंदर जो ब्लड मौजूद है उसके अंदर मौजूद है, और इन मालिक्यूलों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन चैनल के ज़रिए, और फिर आगे इनको भेज दिया जाता है साइटोप्लाज्मिक एरिया की तरफ। और फिर यहाँ पे इस दूसरे साइड पे भी क्या मौजूद होते हैं, कुछ चैनल्स मौजूद होते हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर, और ये सारे मालिक्यूल क्या हो जाते हैं, यहाँ से साइटोप्लाज्मिक एरिया से आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। कुछ इस तरह। अब नेक्स्ट वन जो है एपिथेलियल सेल ऑफ द बोमिन कैप्सूल। एपिथेलियल सेल ऑफ द बोमिन कैप्सूल जो हैं इनके अंदर भी इसी तरह ट्रांसपोर्ट चैनल मौजूद होते हैं। इसके अंदर भी क्या मौजूद होते हैं, ट्रांसपोर्ट चैनल्स मौजूद होते हैं। बस यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही बना दिए, ज़्यादा को ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इन 2 से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या फेनोमेना परफॉर्म होता है। तो ये मटेरियल कहाँ, कैपिलरी से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं इन चैनल के ज़रिए, और फिर आगे की तरफ आ जाते हैं, और किस चीज़
बोमेन कैप्सूल के सेल्स जो होते हैं, बोमेन कैप्सूल के जो सेल होते हैं, इनसे भी ये क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं और अंदर चले जाते हैं इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। इसे क्या कहा जाता है, बोमेन कैप्सूल। इसी तरह ये चले जाते हैं साइटोप्लाज्मिक एरिया की तरफ और साइटोप्लाज्मिक एरिया से ये आगे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं इस कैविटी की तरफ। तो असल में यहाँ पे प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किस तरह होता है, मॉलिक्यूलों को ऐसे प्रेशर के ज़रिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है बोमेन कैप्सूल की तरफ। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन। और इसके अलावा इन सेलों के दरमियान मिड पोर्शन में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 2 सेल हैं, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, इनके अंदर भी एक छोटा सा स्पेस पाया जाता है, एक जंक्शन पाया जाता है और इस जंक्शन को कहा जाता है स्लिट जंक्शन। स्लिट जंक्शन। और इन स्लिट जंक्शंस के ज़रिए भी छोटे छोटे मॉलिक्यूलों को यहाँ से प्रेशर के ज़रिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है टुवर्ड द बोमेन कैप्सूल। अच्छा, तो अब आते हैं इन सब चीज़ों को रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर फिल्ट्रेशन, इसकी डेफिनेशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये भी क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एक टाइप है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई एनर्जी स्पेंड नहीं होती और ये प्रोसेस जो है प्रेशर की बुनियाद पे परफॉर्म होता है। यहाँ से इस कैपिलरीज के अंदर जब ब्लड आता है अफरेंट आर्टेरियोल की हेल्प से, तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट कर देता है इस पूरे एरिया में और इस प्रेशर की वजह से ये छोटे मॉलिक्यूल इन मेम्ब्रेन्स, सेलों का जो मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन से पास होके बोमेन कैप्सूल की तरफ क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप है इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल, जिसमें छोटे मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन। सेलों का जो मेम्ब्रेन है, इसको क्रॉस करते हुए इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड प्रेशर। खून की दबाव की मदद से ये प्रोसेस परफॉर्म होता है। नेक्स्ट वन क्या है, एक्सप्लेनेशन एंड प्रेशर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इस प्रेशर फिल्ट्रेशन प्रोसेस में स्मॉल मॉलिक्यूल आर फिल्टर, छोटे साइज़ वाले मॉलिक्यूल उनको फिल्टर किया जाता है बिकॉज द प्रेशर इज़ नॉट सो एनलार्ज, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल को क्या कर दिया जाता है, फिल्टर किया जाता है, लेकिन बड़े मॉलिक्यूलों को फिल्टर नहीं किया जाता। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये प्रेशर इतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता टू फिल्टर द लार्जर मॉलिक्यूल, के बड़े मॉलिक्यूलों को भी फिल्टर कर सके, जैसा कि प्रोटीन हो गए, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजिन, ये सारे प्रोटीन इनसे फिल्टर नहीं हो सकते। एंड ब्लड सेल, और इसी तरह ब्लड सेल भी इन जंक्शन के ज़रिए और इन पोर के ज़रिए ट्रांसपोर्ट नहीं किए जा सकते। ब्लड सेल क्या, जैसा कि WBC, RBC, प्लेटिलेट वगैरह, इन सेलों को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, इन ओवर बॉडी, हमारे जिस्म में फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन का जो अमल है अगर इन किडनी, ये किडनी में परफॉर्म होता है एंड हेल्प अस, और हमें देता है मदद टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड, और ब्लड से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में क्या करता है, ये प्रेशर फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये हमारा हेल्प करता है। अच्छा, तो ये था प्रेशर फिल्ट्रेशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा।